नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की। और सितंबर का महीना किस प्रकार की परिस्थिति लेकर आ रहा है कुंभ लग्न वालों के लिए, आज हम जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। देखिए, मुख्य रूप से जो चेंजेस हैं उसकी बात करते हैं। मंगल जो है वृषभ राशि में पूरे ही महीने रहेंगे। बुध जो है वो कन्या राशि में पूरे महीने भ्रमण करने वाले हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है। और सूर्य की बात करें तो 17 तारीख को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 24 सितंबर तक सिंह राशि के अंदर भ्रमण करेंगे, उसके बाद वो कन्या राशि में आ जाएंगे। तो 24 तारीख तक सिंह राशि के अंदर ही शुक्र का भ्रमण रहेगा। 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 23 दिन के लिए बुध वक्री हो रहे हैं, तो वो एक अलग परिस्थिति है जिसकी हम और भी चर्चा करेंगे। आज हम बात करते हैं सितंबर महीने के अंदर कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या प्रकार की परिस्थितियां हैं, उसके अंदर हम पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लग्न आपका है कुंभ, और कुंभ लग्न का स्वामी होता है शनि, जो ऑलमोस्ट आपके 12वें घर के अंदर वक्र अवस्था के अंदर भ्रमण कर रहा है। और यहाँ पर क्या परिस्थिति होती है कि लग्नेश 12th हाउस के अंदर है, और लग्न के ऊपर 17 तारीख तक सूर्य की दृष्टि और 24 तारीख तक शुक्र की भी दृष्टि रहेगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सूर्य की दृष्टि होने के कारण आप काफी ऊर्जावान रहेंगे कोई भी कार्य के अंदर। मगर लग्नेश 12th हाउस में जाकर वक्री होना, तो मेरे हिसाब से देखिए एनर्जी लेवल तो कार्य के अंदर आप जो 100% कार्य करना चाहिए उससे भी ज्यादा मेहनत ये आपको करवा रहा है। और यहाँ पर 12th हाउस में जाने के कारण जो आपको रिजल्ट्स चाहिए, यानी कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उस प्रकार से आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वहां थोड़ी सी व्यक्ति को निराशा हो जाती है। मगर सूर्य का एक रिफ्लेक्शन जो आपके लग्न पे पड़ता है, तो अथॉरिटीज के साथ आप अच्छी तरह से डील भी कर पाएंगे। मगर मैं आपसे यही कहूंगी कि शुक्र की भी दृष्टि पड़ती है, तो कोई भी आर्टिस्टिक चीजों में है, अगर आप कोई आर्किटेक्चरल वर्क करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या कोई भी इस प्रकार का डिजाइनिंग का कार्य करते हैं, आर्ट से रिलेटेड जो भी लोग हैं, उनके लिए ये परिस्थिति बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स लेकर आती है। देखिए, जॉब के अंदर आप अगर हैं, और मैं कहूँ कि इस महीने बहुत ज़्यादा बदलाव की स्थिति से आपको बचना चाहिए, यानी कि जो कंटिन्यू आप जॉब में हैं, वहाँ पर अपनी परिस्थितियों को बेटर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको अ, मेहनत थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी, मगर चेंजेस करने से आपको अभी बचना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े बदलावों को अभी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी परिस्थिति है कि उतावलेपन में कोई भी प्रकार का निर्णय या इन्वेस्टमेंट आपको गलत रिजल्ट्स दे सकता है। तो अभी थोड़ा आप ठहर जाइए, 2-3 जन की एडवाइस लेकर कार्य कीजिए। बिल्कुल अपने हिसाब से अभी कोई भी डिसीजन मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। आपको थोड़ा-सा परिस्थितियों में अभी एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। सेकंड हाउस की बात करते हैं, द्वितीय भाव में गुरु वक्र अवस्था में है, तो जिसका लग्न में अभी एक तरह से कहूं कि जो अपने बर्थ चार्ट के अंदर गुरु जिसका वक्र अवस्था में है, तो अभी ये वक्री गुरु आपको फाइनेंशियली सेविंग्स में बढ़ोतरी देता है। और अगर आपका गुरु वक्री नहीं है, तो आपकी यहाँ पर गुरु का जो प्लेसमेंट है, मैं कहूं कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये सेविंग्स के अंदर क्या है कि कभी-कभी व्यक्ति कोई पहचान में, आपके रिलेटिव में आप किसी को भी पैसे देते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा आपको संभलना चाहिए, यानी कि बने वहां तक बिना किसी बेसलेस किसी को पैसे देने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ विश्वास के ऊपर किया हुआ कार्य धोखा दे देता है। बाकी गुरु वक्र अवस्था में है, सेकंड हाउस के अंदर है, वाणी के घर के अंदर बहुत ही प्रोमिनेंटली अच्छा कार्य करता है। जो भी टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ही एक्सीलेंट परिस्थिति है। इवन मोटिवेशनल लीडर्स हैं, या आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, ऐसा कोई कार्य करते हैं,
या कोई कंसल्टिंग रिलेटेड कार्य करते हैं, तो उन सभी के लिए ये परिस्थिति एक्सीलेंट है। यानी कि जो भी लीगल कंसल्टिंग करते हैं, जो टीचिंग के अंदर है कंसल्टिंग करते हैं, बच्चों को चीजें समझाना जो एक गुरु का कार्य होता है, तो वहां पर वाणी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देती है। फैमिली के अंदर अभी बैलेंस्ड पोजीशन है, बहुत ज्यादा डरने वाली परिस्थिति नहीं है। वाणी आपको आपके कार्य के अंदर काफी अच्छा हेल्प करेगी और आपको सोच समझ के बोलने की क्षमता भी देगी। थर्ड हाउस की बात करते हैं, तृतीय भाव में राहु है और तृतीयेश मंगल होकर आपके चतुर्थ भाव में है। तो यहां देखिए राहु थर्ड हाउस में बहुत अच्छा कार्य करता है और मंगल के घर में है, तो वो बहुत ही एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। कोई भी कार्य करते हैं तो उसके अंदर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा और एक मंगल का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर कोई भी कार्य के अंदर आपकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। इनिशिएटिव कोई भी लेते हैं तो वहां आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती है। मगर मैं कहूं कि चेंजेस को मैं अभी अवॉइड करने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि लग्नेश की जो स्थिति है, तो वहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट है या कोई भी बदलाव है, तो वो थोड़ा स्ट्रेस दे सकता है आपको। इसलिए जो भी चेंज करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ आपकी कौन सी अंतरदशा क्या प्रत्यंतर दशा है, उसका इफेक्ट अलग अलग होता है हर व्यक्ति के लिए। मगर मेरे हिसाब से अभी कोई भी बदलाव होता है तो उसको 2 बार सोच के लेना चाहिए। थर्ड हाउस की अभी चर्चा करते हैं, तो भाई बहनों के साथ कोई भी संबंध है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो वहां पर थोड़े अप्स एंड डाउन की स्थिति हो सकती है। यानी कि वहां थोड़ा संभलने की स्थिति है, क्योंकि यहाँ भाई बहनों के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होने की संभावनाएं बनती है। या कोई भी मैटर में अगर बिजनेस के अंदर भी जॉइंट बिजनेस करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप कोई आपके नियर रिलेटिव्स के साथ या स्पेशली भाई बहनों के साथ, कजिन्स के साथ अगर मिलकर कोई कार्य करते हैं, तो मेरे हिसाब से उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर उसमें ऑलरेडी है तो वहां पर थोड़ी डिस्प्यूटेड स्थिति मुझे दिखती है, तो उसमें थोड़ा संभल के आप रिएक्ट कीजिएगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। देखिए चतुर्थ भाव का स्वामी जो है शुक्र बनकर आपके 7वें घर में सिंह राशि में सूर्य के साथ भ्रमण करता है। अथॉरिटेटिव पोजीशन के लिए बहुत अच्छा है। मंगल जो भी प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, आई थिंक 24 तारीख तक की स्थिति आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। इवन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो कार्य करते हैं, यानी कि जो रोड्स बनाते हैं या ऐसा कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क पे हैं प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर, तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है ये। कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो वहां पर थोड़ा आपको एक मंगल का जो सपोर्ट है बहुत अच्छा प्राप्त है। शुक्र की परिस्थिति अच्छा है। घर के अंदर कोई भी नई चीजें आप अगर लाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ खर्चे मुझे इस प्रकार के भी दिखते हैं कि जहां पर आप और डेकोरेशंस के पीछे कुछ खर्चे हो सकते हैं। इवन जो जो इंटीरियर डेकोरेटिंग का काम करते हैं या आर्किटेक्चरल का कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। और माता के साथ छोटे मोटे क्लैशेस होने की संभावनाएं बनती है, क्योंकि यहाँ पर आ, बहुत डरने वाली बात नहीं है। वैसे स्वास्थ्य को लेकर भी आपको अभी 17 तारीख तक थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है माता के स्वास्थ्य को लेकर। बाकी वैसे जो भी परिस्थितियां हैं, क्योंकि शुक्र के ऊपर मंगल का भी दृष्टि पड़ता है, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंतित अवस्था बनती है। जैसे 17 तारीख के बाद परिस्थितियां फिर भी बेहतर होंगी, तो बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। मगर उसको लेकर आपको जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है या जो भी लेना है वो आप ले सकते हैं। और मन के अंदर बहुत सारी एक्सपेंसेस की इच्छा होगी, यानी कि मुझे ये लगता है कुछ वेस्टफुल एक्सपेंसेस करने की ये मंगल आपको प्रवृत्ति देता है। मगर एक तरह से आपके लिए हर तरह का बेनिफिट लेकर आता है। ये मंगल आपके लिए काफी शुभ है, आपके कार्यों के लिए काफी शुभ है, आपकी इनकम के लिए काफी शुभ है।
पंचम भाव की बात करते हैं, पंचमेश बुध बनकर अष्टम भाव में जाकर वक्र अवस्था में है और गुरु की दृष्टि उसके ऊपर पूरी बनी हुई है। तो यहाँ पर जो जो फाइनेंस के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए अच्छी परिस्थिति है। यहाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि आप जैसे कोई भी प्रकार का स्टूडेंट लाइफ है तो वहां पर गुरु और बुध का ये दृष्टि संबंध जो बनता है वो लैंग्वेजेस की स्टडी के अंदर काफी हेल्प करता है। तो जो जो लोग लिटरेचर के अंदर है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। प्लस एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि कोई भी चीज को बीच में से छोड़ने की प्रवृत्ति मत कीजिएगा। और स्टूडेंट्स के लिए और इवन लव मैटर के अंदर, फेयर के अंदर पढ़ना या इस प्रकार की परिस्थितियों से आपको अभी बचना चाहिए। यानी कि ये एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और वक्री होने की वजह से मैं कहूं कि यहाँ पर एक परिस्थिति और बनती है कि जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो वहां हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर स्वास्थ्य को लेकर इस महीने थोड़ा सजाग रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट से आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं और ये वक्री बुध आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी लेकर आता है। तो वहां पर बहुत अच्छी परिस्थितियां, स्टूडेंट के लिए लैंग्वेजेस की रिसर्च के अंदर बहुत ही अच्छी परिस्थिति बनती है। तो वैसे कोई डरने वाली बात नहीं, इसकी पॉजिटिविटी आपको प्राप्त डेफिनेट होगी। सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं। गुरु सिक्स्थ हाउस को देखते हैं तो लोन्स की प्राप्ति करना चाहते हैं तो लोन आपको मिल जाएगा। शनि भी दृष्टि करता है तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखिएगा, क्योंकि बुध भी वक्री है। तो देखिए, आप कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वहां पर डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि गुरु भी वक्री है, शनि भी वक्री है और बुध भी वक्री होगा। तो वहां डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ होने की संभावनाएं बनती है। तो अगर बहुत ही रिक्वायर्ड हो तो ही लोन की प्रति आगे बढ़िए, बाकी लोन की इच्छा रखते हैं तो वो प्राप्त जरूर हो जाएगा, उसको लेकर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। हेल्थ इश्यू की बात करें तो बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्लस मंगल जो शुक्र के ऊपर देखता है तो स्टमक इश्यूज भी यहाँ पर परेशान करते हैं। बुध वक्री होने के कारण एक आपके नर्वस सिस्टम में और आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज भी देते हैं, तो ये चीज आपको नोटिस करनी चाहिए। बाकी गुरु की दृष्टि बहुत ही शुभ है आपके सिक्स्थ हाउस पर, तो कोई भी अगर हेल्थ इश्यू है तो उसका आपको ट्रीटमेंट प्रॉपर प्राप्त हो पाएगा। मगर लग्नेश की स्थिति शनि बनकर 12th हाउस में है तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, तो अपने खर्चों के ऊपर थोड़ा नियंत्रण बना के रखिए और कैलकुलेशन के साथ चलिए तो अच्छा है आपके लिए। 7th हाउस की बात करते हैं। सप्तम भाव में सूर्य है और 17 तारीख तक रहेंगे और 17 तारीख के बाद सूर्य की स्थिति बदल जाती है। शुक्र यहाँ पर ऑलरेडी स्थित है। देखिए, यहाँ मुझे लगता है कि 17 तारीख तक पत्नी के साथ जो संबंध है वहां पर लड़ाई झगड़े की स्थिति मुझे नजर आती है, क्योंकि पति पत्नी की दोनों की बात करते हैं, यानी कि लाइफ पार्टनरशिप की बात है कि जहां पर आप दोनों की छोटी छोटी चीजों में क्लैशेस होते हैं और बेसलेस क्लैश है, जहां पर मैं कहूंगी कि यहाँ पर कुछ खर्चों की वजह से भी हो सकता है, उनके कुछ खर्चों के कारण भी आपको छोटे क्लैशेस हो सकते हैं। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो बहुत ही अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि सूर्य जो है और शुक्र है ये आपके लिए बिजनेस के अंदर काफी हेल्प करता है, क्योंकि ये सूर्य स्वगृही पोजीशन में है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट का सपोर्ट लेकर कोई कार्य करना चाहते हैं या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ आप मिलकर कार्य कर रहे हैं, जो भी लोग आर्मी से जुड़े हुए हैं, जो लोग क्योंकि 7th हाउस के ऊपर जो मंगल की भी दृष्टि पड़ती है, तो जो भी डिफेंस के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मेडिसिन के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो फूड का बिजनेस, खाने पीने का बिजनेस करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। मगर पार्टनरशिप के अंदर क्लैशेस होने की संभावनाएं बनती है। काम अच्छा मिल रहा है, सब कुछ अच्छा है, मगर पार्टनरशिप करते हैं तो वहां पर ऑलरेडी जो पार्टनरशिप है उसमें भी
सूर्य की अग्नि इतनी ज्यादा होती है कि रिलेशंस में थोड़ा क्लैश हो जाता है। तो सूर्य का भ्रमण बहुत ही स्ट्रांग है, तो 17 तारीख तक ये परिस्थिति डेफिनेट आप महसूस करेंगे। तो थोड़ा संयम बना के रखिएगा। देखो रिलेशनशिप में ये चीजें अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, मगर उसको बैलेंस कर कर और शांत मन से डिसीजन लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं आपके 8th हाउस की। 8वें घर में बुध वक्री है। 17 तारीख के बाद सूर्य इसके अंदर एंटर करेंगे और बुध वक्री 10 तारीख से 2 अक्टूबर तक है, यानी कि 23 दिन के लिए अष्टम भाव में। देखिए ये एक ऐसी चीज होती है कि जहां पर मैंने पहले ही कहा, लैंग्वेजेस की कोई भी स्टडी करते हैं उसके रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। आप ज्योतिष विद्या सीखते हैं या कोई एस्ट्रोलॉजी में, अगर टैरो रीडिंग में अगर आप पढ़ना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये परिस्थिति बुध और गुरु का दूरदृष्टि संबंध है, ये चीज को भी काफी डेवलप करता है। टीचिंग स्किल्स को डेवलप करता है, बहुत अच्छे टीचर्स बनाता है ये लोगों को। प्लस लीगल इश्यूज के अंदर भी चीजों को सॉल्व करने की क्षमता देता है। आप स्टॉक मार्केट के अंदर भी काफी अच्छे प्रेडिक्शंस कर पाएंगे, ये चीजें होंगी। पर थोड़ा मैं कहती हूँ कि ईमेल राइटिंग कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई भी चीज का नोट्स बना रहे हैं, तो वहां गलती होने की संभावनाएं बनती हैं। यहाँ लिखने में गलती होती है, टाइपिंग में गलती होती है, तो ये 2 बार चेक करना आपको जरूरी है। कोई भी ईमेल होता है इस टाइमिंग पे आपको चेक करना चाहिए। एक चीज है कि कोई जैसे आपके घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक चीजों को ये खराब करता है, तो नई चीजें आती है ऐसे समय में, तो इलेक्ट्रिक चीजों के पीछे, नई चीजें खरीदने के पीछे आपका कुछ खर्चा बनता है ये वक्र बुध में। बाकी बहुत डरने की परिस्थिति नहीं है, ये आपके लिए काफी अच्छी परिस्थितियां क्रिएट करता है। 9th हाउस की बात करते हैं। 9th हाउस का अधिपति शुक्र बनता है और शुक्र की परिस्थिति है आपके 7th हाउस में, जो एक तरह से कहा जाए कि सूर्य के साथ है। तो भाग्य, अगर एक तरह से कहा जाए कि आपके लाइफ पार्टनरशिप के साथ जुड़ा हुआ है, बिजनेस के अंदर भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, डेफिनेट होगा। केतु वहां होने की वजह से थोड़ा सा आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि यहां पर पड़ रही है। तो केतु पर शनि की दृष्टि के कारण आपको थोड़ा डिटैचमेंट जरूर आएगा। आपके साथ सारे रिलेशंस हैं, लाइक आपके लाइफ पार्टनर है, आप आपके भाई बहन है, सबके साथ पर कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट आपके अंदर जरूर रहेगा ये चीज का, कि आपको किसी के साथ एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, आध्यात्मिक चिंतन के अंदर आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा और ये चीजें डेफिनेट बनती है। अगर मास्टर्स की डिग्री लेना चाहते हैं टेक्निकल लाइन में या आईटी क्षेत्र के अंदर, तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। मैं कहूं कि आपको इस चीज में डेफिनेट जाना चाहिए और उसके लिए ये शनि भी आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करवाता है। और इसके साथ साथ जो यहाँ जो शुक्र का प्लेसमेंट है, तो डिजाइनिंग क्षेत्र के अंदर भी जाना चाहते हैं तो भी परिस्थिति बहुत अच्छी है। उसमें मास्टर्स करना चाहते हैं फैशन डिजाइनिंग में, तो भी बहुत अच्छी परिस्थिति बनती है। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th भाव का अधिपति मंगल होकर खुद के अंदर है, उन सभी के लिए बहुत ही एक्सीलेंट परिस्थिति है। प्रॉपर्टी के अंदर है, उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। ये ऑलरेडी कोई भी जॉब कर रहे हैं तो वो एग्जिस्टिंग जॉब में आपका डेवलपमेंट अच्छा करेगा। मगर जो वृश्चिक राशि के ऊपर मंगल की दृष्टि है तो मेहनत बहुत करवाता है। ये मतलब वृश्चिक राशि ऑलमोस्ट संघर्ष करवाती है। ये 10वां घर है और मंगल खुद के घर को देखता है, आपको उससे फायदा जरूर होगा, मगर बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, यानी कि जहां लोगों को 100% मेहनत करनी पड़ती है तो आपको उसके 50% ज्यादा करनी पड़ेगी और ये करवाएगा, उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स देगा। तो मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा बदलाव से या उतावलेपन में कोई भी पोजीशन को छोड़ देना और नई पोजीशन के लिए कोशिश करना, तो ये मत कीजिएगा। अभी जो स्थिति है उसी में कैसे आगे बढ़ा जाए वो देखिए। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11वें स्थान का अधिपति गुरु बनकर 2nd हाउस में वक्री, तो देखिए लाभ में थोड़ा धीमापन रहेगा और जितना एक्सपेक्टेड है उतना नहीं रहेगा, मगर सेविंग्स बनेगी आपकी। तो थोड़ा आप एक तरह से कहूं कि जो लाभ की आप उम्मीद कर रहे हैं
तो वहां पर एक न्यूट्रल स्थिति है, बहुत अनएक्सपेक्टेडली गेन नहीं है, मगर इसका रिजल्ट आपको स्लोली और स्टेडीली गुरु देता है। मगर अगर आपका जन्म कुंडली में यानी कि बर्थ चार्ट के अंदर गुरु वक्र अवस्था में, तो इसका आपको बहुत ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ये नुकसान की स्थिति बिल्कुल नहीं है। आपके लिए एक ग्रेजुअल इनकम जो होती है, एक स्लो एंड स्टेडी इनकम, तो वो आपके लिए ये गुरु डेफिनेट प्रदान करता है और आपको पब्लिक के साथ जोड़ता है, लोगों के साथ कैसे डील करना ये आपको सिखाता है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में शनि वक्र अवस्था में है। देखिए एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखिए, ये तो मैंने कहा ही है। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों में थोड़ा धीमापन आएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट है तो डबल ट्रिपल बार चेक करके कार्य कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर गलती होने की संभावनाएं बनती है। वीजा इश्यूज हैं तो वहां पर थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ सकता है, तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये जल्दी इन चीजों में डीलेस करवाता ही करवाता है शनि। और उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों में थोड़ा स्लो आप महसूस करेंगे चीजों में, पर आपको लाभ है उसमें। 12th हाउस में जाने की वजह से मैं कहूं कि यहाँ स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आपको सतर्क रहना चाहिए। बोन्स कनेक्टेड प्रॉब्लम से भी और ये एक तरह से वक्र अवस्था में है, बहुत नेगेटिव नहीं है, क्योंकि गुरु का दृष्टि 6th हाउस पे भी पड़ता है, तो वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करवाता है, मगर तो भी अपने स्वास्थ्य को अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स डेफिनेट देना स्लो एंड स्टेडीली शुरू करेगा। पर यहाँ पर ये स्थिति जरूर है कि 12th हाउस में जब शनि की अवस्था ऐसी होती है तो वो बहुत ज्यादा विचारशील बना देता है। इंसान बहुत ज्यादा एंग्जाइटी प्रॉब्लम हो जाती है उसको, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है। तो यहाँ स्ट्रेस से आपको बचना है। अभी डेवलपमेंट की स्थिति है, मंगल से और गुरु से आपको काफी अच्छी चीजें प्राप्त हो रही है, मगर जो वक्र अवस्था के ग्रह हैं तो वहां पर बहुत बड़े चेंजेस से और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से आपको बचना चाहिए। कुंभ लग्न वालों के लिए सितंबर महीने के लिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।